नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं आपका भाई चेतन गोयल आपके लिए लेके आया है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट अस वी स्टार्ट फ्रॉम द एंगल a figure which is formed by two rays or two lines that shares a common endpoint. Angle means arc upon radius. If a two lines शेयर से कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि अगर दो लाइन या फिर दो रेज अपना एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है, कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रही है, तो उन दो जो रेज के बीच में जो बनेगा उसी को अपन एंगल कहते हैं। ओके, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, जो आपने डायग्राम में देखा ही होगा। यूनिट्स, एंगल की दो यूनिट होती है, फर्स्ट रेडियन, सेकंड डिग्री। अगर अपन को 1 डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 करेंगे। 1 रेडियन की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इफ़ वी चेंज डिग्री इनटू रेडियन देन मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, एंड इफ़ वी चेंज रेडियन इनटू डिग्री देन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। अब अपन सीखेंगे 1 रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। देन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180, और पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 22 अपॉन 7। देन 187 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 22। देन 180 अपॉन 20, इससे काटेंगे 90 टाइम्स। देन 90 इंटू 90, एक सेकेंड, 90 इंटू 7 होता है 630। देन 630 अपॉन 11, 630 अपॉन 11 होता है 57 57.25 के समथिंग होता है। ठीक है, 27 होता है वैसे, एग्जैक्टली 27। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry is one of the branch of mathematics which deals with the relationship between sides of triangles and its angles। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी साइड्स होती है, कैसी होती है। आपको एक गिवन एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होगा, उसमें थीटा रिप्रेजेंटेशन होगा। जो सबसे लंबी वाली साइड है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड, इन दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर है, मतलब कि जो साइड थीटा के परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने है, वो परपेंडिकुलर होती है। और जो रिमेनिंग थर्ड साइड बची उसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री ऐसी जो ब्रांच है जो मतलब कि एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। इनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
अपन साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा को 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1/कोट थीटा, कोट थीटा को 1/टेन थीटा, और सेक थीटा को 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा। ओके, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कई बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती, चलो आज मैं सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ उनको। पहले सारे एंगल्स लिख दो, उन जितने भी उनके पहले 0 1 2 3 4 लगा दो, और डिवाइड सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा उसको रूट में कर दो, उसको रूट में करने पर जो भी आंसर आएगा वो साइन की वैल्यूज़ है। ओके, यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और इन सब का उल्टा कर दो, यानी कि साइन 90 कोस 0 के बराबर होता है, तो इनका उल्टा कर दो, यानी कि साइन 90 कोस 0, ये हो गया 1। और जो √3/2 है वो कोस 30 हो गया, और 1/√2 कोस 45 हो गया, और कोस 60 हो गया 1/2, और कोस 90 हो गया 1। इसी के अनुसार साइन अपॉन कोस करेंगे तो अपन 10 की वैल्यू आ जाएगी, 1/10 कर देंगे या फिर 10 का इन्वर्स कर देंगे पूरा तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार अगर अपन 1/साइन कर देंगे तो कोसेक की आ जाएगी, 1/कोस कर देंगे तो सेक की आ जाएगी, सेक का उल्टा करेंगे कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक को उल्टा करेंगे सेक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब अदर फॉर्मूलाज क्या होता है, टेन थीटा है ना साइन थीटा अपन कोस थीटा के बराबर होता है। ओके, और साइन थीटा किसके बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होता है 1/सेक थीटा, देन टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और कोट थीटा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के इक्वल होता है, सेक थीटा 1/कोस थीटा के इक्वल होता है, देन कोट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब 3 है। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 3 आइडेंटिटीज से अपने पास खूब सारी आइडेंटिटीज बनती है, जैसे जो देखते हैं। चलो, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे अपने पास 4 अलग अलग आइडेंटिटीज बनती है। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर दी रूट। ओके, अब जो दूसरी आइडेंटिटी है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इससे भी 4 अलग अलग आइडेंटिटीज बनती है, जिसमें पहली है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थर्ड है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। और जो अपने पास तीसरी आइडेंटिटी है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोस सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 5 अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज बनती है। पहली है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड फिफ्थ इज -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स क्या होता है, किसी भी जो दो एंगल्स है, यानी कि साइन कोसाइन, टेन कोट, सेक कोसेक, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि फाइंड हुआ है, वो क्या है, साइन 90 माइनस कोस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कैसे हुआ है, चलो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक। अगर इधर बिना को वाले हैं, यानी कि इधर को नहीं है, जैसे कि एक तरफ साइन टेन और सेक है, और दूसरी तरफ है कोस कोट और कोसेक, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, ये रिवर्स भी होता है। जैसे कि अगर आप साइन की करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। ये इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड होते हैं। जैसे कि टेन है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। जैसे और इसके अलावा थर्ड है जो है अपने पास सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसी के साथ थैंक यू, प्रेजेंटेड बाय चेतन गोयल। फॉलो द चैनल।
मेरी